मेंस होने के बाद भी थोड़ा सा भी खुशी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ सेटिंग गेटिंग चलता है, फाइनल सिलेक्शन होना नहीं है। आप समझिए हम ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, हम बनेंगे अधिकारी और मेरा कॉपी चेक कर रहा है जो 10वीं का मास्टर हो, और वो भी ठेका वाला मास्टर हो, उन्हें उसका परमानेंट टीचर भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है, वो मेरा कॉपी चेक कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि हम अधिकारी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हमको पता है क्योंकि हमारे साथ जो लड़के दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, वैसे छात्र तैयारी कर रहे हैं जिसको ये नहीं पता है कि इसमें कितने पेपर हैं, इसमें कौन से कैंडिडेट भर सकते थे फॉर्म और उसका सिलेक्शन होगा, और हम जानते हैं फाइनली सिलेक्शन उन्हीं का होना है। जयपाल सिंह मुंडा ये स्टेडियम है, रांची शहर में मौजूद हैं और जेपीएससी जेएसएससी सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम नहीं, तमाम यहाँ पर जो अनियमितताएं हो रही एग्ज़ाम में उसे लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आधी रात का वक्त है, अभी भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जमा हैं। कुछ वक्त पहले तक परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन परमिशन मिले ना मिले अब ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर टेंट लगना भी शुरू हो गया है। तो कल जब सुबह हम ये वीडियो दिखाएंगे अलग वीडियोस के जरिए, तब आपको यहाँ पर टेंट लगा हुआ नजर आएगा, यहाँ पर लोगों की तादाद भी नजर आएगी। रात का वक्त है, भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर रात में भी मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, बात करते हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिले, कैमरा ऑन नहीं था उस समय, वो बात कर रहे थे। 13 एग्जाम दे चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं। यूपीएससी के एग्जाम से कोई शिकायत नहीं, वहाँ सफल हुए, मीन्स लिखा, वहाँ कोई आपत्ति नहीं। पास के राज्य बिहार में एग्जाम दे के आए बीपीएससी के थ्रू, वहाँ भी असफल हुए, उस बात को माना। लेकिन जो झारखंड में जो उन्होंने एग्जाम दिया उसमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या नाम है मित्र आपका? जी, मेरा नाम ज्ञानवर्ध शास्त्री है सर। बताएं साहब। सर देखिए, हमें आज तक एग्ज़ाम की पारदर्शिता को लेकर पूरे भारत में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं लगा कि गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन झारखंड ही एक ऐसा राज्य है, कभी न्याय हम लोग छात्रों के साथ मिला ही नहीं। यह बात 7-10 जेपीएससी को हो, अगर आप हिंदी भाषा रख लेते हैं तो यहाँ बाहरी समझकर आपको बाहर कर दिया जाता है, इंग्लिश भाषा रखते हैं तो कभी इस प्रकार 11वीं 13वीं हो या 14वीं जेपीएससी हो, हर एक में नए नए तरह के हथकंडे अपनाकर यहाँ बाहर किया जाता है छात्रों को। तो वो उसी के कारण सर आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा। अभी सबसे ताज़ा एग्जाम आपने क्या दिया? सर अभी तो दिए थे फिलहाल 14वीं जेपीएससी सर। 14वीं जेपीएससी में दुर्भाग्य रहा या जो भी रहा, मेरा प्रीलिम्स नहीं हो सका, और ये शायद मेरे लिए दुर्भाग्य कि आज तक झारखंड के किसी एग्जाम में प्रीलिम्स रुका ही नहीं। ये पहला बार है, संजोग कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए, नहीं हुआ, क्योंकि 148 कटअप जाना 75% कटअप चला गया तो नहीं हुआ। इसके पहले 2 एग्ज़ाम दिए हैं जेपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का, उसमें मेंस हो चुका है, बट हमको मेंस होने के बाद भी थोड़ा सा भी खुशी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ सेटिंग गेटिंग चलता है, फाइनल सिलेक्शन होना नहीं है। हमको पता है क्योंकि हमारे साथ जो लड़के दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, वैसे छात्र तैयारी कर रहे हैं जिसको ये नहीं पता है कि इसमें कितने पेपर हैं, इसमें कौन से कैंडिडेट भर सकते थे फॉर्म और उसका सिलेक्शन होगा, और हम जानते हैं फाइनली सिलेक्शन उन्हीं का होना है। उसी के खिलाफ हम लोग का आंदोलन है। समस्या आ रही है यहाँ राज्य में एग्जाम को लेकर, क्यों बैठना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को? बार बार बैठते हैं, इस बार चूंकि जंतर मंतर पे एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसके बाद स्टूडेंट्स को लगा कि चलिए अब वो मौका भी है, दस्तूर भी है, हमारी बात को लोग सुनेंगे। सर ये जो अभी आप टेंट लगते हुए देख रहे हैं सर, इस आंदोलन का शुरुआत जंतर मंतर से पहले से ही ये सुगबुगाहट थी। 14वीं जेपीएससी का पीटी होता है सर, 103 सीट, शायद इतना कम सीट मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी नहीं आता है। 103 सीट आता है सर। पीटी के रिजल्ट, जैसे पीटी के रिजल्ट आने से पहले या जैसे ही बाद में रिजल्ट आता है सर, एक ओएमआर वायरल होता है जिसमें मात्र 12 से 15 क्वेश्चन रंगे हुए रहते हैं, और वो लड़का का पीटी में रिजल्ट होना, तो हम लोगों को पहला बार ऐसा लगता है कि नहीं, ये घोर अन्याय हो रहा है। 15 क्वेश्चन रंग कर कोई लड़का पीटी कैसे पास कर सकता है, और उसको ऑलरेडी बजाबते से प्रीलिम्स के रिजल्ट, जो शायद आज सीआईडी के जांच में उस लड़का को पकड़ा भी गया है। तो उसके बाद ये सुगबुगाहट होता है। हजारीबाग उपराजधानी ही कहा जाए रांची का, वहाँ पे छात्र एकत्रित होते हैं और इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, और तब जाकर अभी वर्तमान समय में हम लोगों का प्रयास है कि नहीं, जेपीएससी मेरा सिलेक्शन हो या नहीं, लेकिन इसका कुंडली खंगार दिया जाए भ्रष्टाचार का। आप बिहार और झारखंड में कंपैरिजन कर रहे थे अभी जब कैमरा ऑन नहीं था, क्या कह रहे थे इस राज्य? हाँ, इस मामले में सर बिहार 1000 गुना बढ़िया है, उसमें पारदर्शिता है। फिलहाल इधर 10 बीपीएससी के एग्जाम, जितना भी एग्जाम हो उसमें काफ़ी पारदर्शिता है। यहाँ सर आपका कॉपी है, आप मेंस दे रहे हैं, कॉपी आपको नहीं दिखाया जाएगा।
अभी 11वीं 13वीं जेपीएससी का हम लोग कोर्ट में पैटिशनर बने, कोर्ट केस जीते, लेकिन जेपीएससी के द्वारा कॉपी नहीं दिखाया गया। समझिए ये कितना बड़ी दुर्भाग्य और विडंबना है इस राज्य के लिए। कॉपी देखना मेरे अधिकार का चीज है, फिर ये संविधान का क्या मतलब है? संविधान के द्वारा समता का अधिकार, निजता का अधिकार क्यों पढ़ाया जाता है? ये तो देख के ना खुशी है ना पढ़ाना। जब आप मेरे कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, सूचना के अधिकार आरटीआई की तरफ हम कॉपी मांगने का प्रयास किए, आयोग जाएंगे टाल मटोल कर, क्यों इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है सर? क्योंकि वो कॉपी को वैनिश कर दिया है, और कॉपी को वैनिश कर दिया, उसके पास कॉपी है नहीं, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, तो इसलिए कॉपी नहीं दिखा रहा है। तब हम लोग का संदेह और भी गहरा हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर डिमेरिट है, दाल में काला है, जिसके कारण कॉपी नहीं दिखा रहा है। तो सर वही आंदोलन चल रहा है अभी। आइए, क्या नाम है आपका भाई? आशुतोष। बताएं आशुतोष, आपने कौन कौन से अभी एग्जाम दिए हैं, किस में अपीयर हुए हैं? 11वीं जेपीएससी, इसके बाद हम अभी 14वीं में भी हुए थे, बट हमारा जो है सो वही हमारा कटअप बहुत ज़्यादा चला गया यहाँ से, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इसीलिए हम सब यहाँ पर आकर के ये जेपीएससी, जैसा कि हमारे सीनियर हैं ये, इन्होंने बताया कि कैसे हम लोग यहाँ पे जेपीएससी के अंदर जो काले कारनामे चल रहे हैं, फ़ोन आते हैं यहाँ स्टूडेंट को कि तुम इतने पैसे दे दो, इतना ये कर दो, क्वेश्चन लिख कर देंगे, तुम सादा पेपर मेंस में लिख करके आ जाना, ओएमआर को तुम खाली छोड़ दो। ऐसे ऐसे लोगों को सर, हम यहाँ के स्टूडेंट हैं सर, ये हमारे पास इतना पैसा नहीं है सर। हम यदि पैसे वाले रहते तो बिजनेसमैन बनते। हम सब यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे लोग एक मिडिल क्लास या तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम सब आते हैं। हम कहाँ से इतने पैसे दे पाएंगे सर? जेपीएससी में 1 करोड़, जेएसएससी सीजीएल में 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, ऐसे ऐसे करके ये लोग करते हैं। और सर उसका सबसे बड़ा सर एक सीजीएल एग्ज़ाम अभी हुआ था सर, उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे सीआईडी जो हमारी झारखंड सरकार की ही है ये सर, ये अभी 150 स्टूडेंट को दूसरे देश में, नेपाल में, इन्होंने पाया कि इन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है। उसके बावजूद भी सर उन लोगों को क्या किया, उस एग्ज़ाम को कैंसिल करने के बजाय उन सबकी नियुक्ति दे दी। आज सभी पदाधिकारी बने हुए हैं। उसी तरह जेपीएससी में 11वीं जो जेपीएससी थे 11वीं, उसमें भी सेम यही हुआ है सर, उसमें भी धांधली हुई। हम सब बहुत प्रोटेस्ट किए, सब कुछ किए, पर सर सरकार का नज़र नहीं खुल रहा है। इसलिए अभी हम सब, आज ये हमारा 6ठा दिन है, हालांकि 12 बजने के बाद हो गया तो 7वां दिन हो गया। हम बापू वाटिका मोराबादी में हम सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर कल से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और ये अनिश्चितकालीन ये हड़ताल चलेगा। यदि ऐसा सरकार का नज़र नहीं खुला तो हम सब भूख हड़ताल पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस हुआ। हाँ, प्रिंस, आपने किस एग्जाम में अभी अपीयर हुए या क्या दिए हैं अभी हाल फिलहाल? अभी मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे, एक 14th का प्रीलिम्स और एक बैकलॉग का प्रीलिम्स 2025, और मेरा दोनों क्लियर है। ये विवाद जो है 14 जेपीएससी पर ही चल रहा है? नहीं, ये विवाद सिर्फ उससे उठा है, ये विवाद चल रहा है हर उस एग्ज़ाम में जिसमें टीडीपीएल एजेंसी इन्वॉल्व थी, और ख़ास करके 11वीं से 13वीं जेपीएससी के मुख्य परीक्षा से, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि शायद टीडीपीएल एजेंसी ने ही 11वीं से 13वीं जेपीएससी का मुख्य परीक्षा कराया था, और हम 100 से ज़्यादा विद्यार्थी आज भी हाई कोर्ट में पिटिशनर बने हुए हैं 11वीं और 13वीं जेपीएससी को रिजल्ट, मेंस के रिजल्ट को चैलेंज करने के लिए। बट दुर्भाग्यवश ये है कि हमारे माननीय उच्चतम हाई कोर्ट ने अभी तक 1 साल से उस केस का कोई सुनवाई ही नहीं करा है। मेरा माननीय हाई कोर्ट से ये निवेदन है कि आप हम झारखंड के छात्रों का दुर्दशा देख रहे हैं, कृपया करके, जब मोदी जी ने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और 3 महीने के अंदर केस का निपटारा करेंगे, तो प्लीज़ 3 महीने के अंदर हमारा 11वीं और 13वीं जेपीएससी से रिलेटेड जो केस चल रहा है, उसमें जो प्रमुख मांगे थी, पहली मांगे थी कि आप समझिए हम ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम बनेंगे अधिकारी, और मेरा कॉपी चेक कर रहा है जो 10वीं का मास्टर हो, और वो भी ठेका वाला मास्टर हो, उन्हीं को उसका वो परमानेंट टीचर भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है, वो मेरा कॉपी चेक कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि हम अधिकारी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। दूसरा क्या हुआ सर कि अचानक से हमारा पीटी खत्म, मेंस का एग्ज़ाम खत्म हुआ, और उसके अगले दिन पेपर में आता है कि अब कॉपी होगा ऑनलाइन चेक। तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं 7वां जेपीएस, इसके जस्ट पहले 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो हुआ था उसके पहले वाले जेपीएससी में मैं इंटरव्यू दे चुका था, तो उसमें 7वीं से 10वीं, हाँ 7वीं से 10वीं, तो उसमें जो हमारे ये तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनका नाम है अमिताभ चौधरी, उनका मेरे पास पेपर बाइट है, बोलिएगा तो मैं दे दूंगा, प्रभात खबर के हवाले या दैनिक भास्कर के हवाले। उन्होंने कहा था कि इस बार से जो कॉपी होगा ना वो तुम लोग को ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तुम्हारे डिजिटल वो OTR वाले, तुम OTR में लॉगिन करो और तुम्हें वहाँ तुम्हारा पेपर मिल जाएगा,
तो अगले बार से शायद हम कॉपी ऑनलाइन चेक करें। तो जब हमने ये न्यूज़ पढ़ा अपने पेपर में, मुझे आज भी अच्छे से डेट याद है, ये डेट था 25 जून 2024, जब वो न्यूज़ में आया था कि अब से कॉपी डिजिटल चेक होगा और हमारे पोर्टल में वो आ जाएगा। हमें बहुत खुशी हुआ। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि हमारी जो एक्स जेपीएससी की चेयरमैन थी मिसेस नीलिमा करकेट्टा, उनको था रिटायरमेंट का हड़बड़ी। उनको रिटायर होना था 20 दिन में, और वो 20 दिन में 7,000 छात्रों के बच्चों का भविष्य खेल के चली गई। जो कॉपी आप समझिए 7,000 बच्चों ने मेंस दिया था, सच 42,000 कॉपी होता है। क्या कोई साइंटिस्ट, दुनिया का कोई वैज्ञानिक हमको ये बता सकता है कि 42,000 कॉपी 20 दिन में चेक हो सकता है? आज ही के पेपर में, मतलब अगर एक दिन पहले, चूंकि अब 12 बज गया है, आज से एक दिन पहले, आज 31 तारीख है ना, तो 30 तारीख को ये न्यूज़ आया है पेपर में कि पहले पर डे कॉपी चेक करने का पैरामीटर था 25 कॉपी पर डे। मैडम को अपने रिटायरमेंट का इतना हड़बड़ी था, वो 50 कर दी। और क्या की, 50 सिर्फ की नहीं, हम लोग का सपना खा गई वो। और कॉपी कैसे चेक होता है कि हम लोग देखना चाहें तो माननीय उच्चतम न्यायालय में हम लोग केस किए, पिटिशनर बने लोग, हाईकोर्ट ऑर्डर दिया है कि आप कॉपी दिखाइए। उच्च न्यायालय ना, माननीय हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि आप कॉपी दिखाइए, फिर भी अभी तक कॉपी नहीं दिखाया जा रहा है। और हम लोग मेंस में या फाइनल सिलेक्शन में फेल है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कमी रह गया। अगला मेंस देना है तो भाई कुछ तो कमी नोट डाउन करेंगे ना कि कहाँ मेरे में कमी रह गया, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सेल्फ असेसमेंट करने की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जीवन कुमार होगा। जीवन, आप कौन कौन से एग्जाम में अपीयर हुए? ऐसे तो झारखंड में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, तमाम परीक्षाओं में हम लोग शामिल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं इस बिंदु पे कहना चाहूँगा कि आज झारखंड के नौजवान सभी परीक्षाओं को लेकर के बेजोड़ मेहनत करते हैं, दिन भर लाइब्रेरी में रहते हैं। लेकिन सिस्टम इस तरह का बन गया है कि छात्रों को परीक्षा देने के बाद भी किसी तरह का कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता है। हाँ, उनको ये श्योरिटी ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में भी धांधली होगा, क्योंकि झारखंड का इतिहास ही रहा है, चाहे वो कर्मचारी हो, पुलिस हो, दरोगा हो, शिक्षक भर्ती हो, अधिकारी की भर्ती हो, तमाम परीक्षाओं में अनियमितता बरती गई है। और इसका परिणाम है कि जेपीएससी शुरुआत कब, जेपीएससी 1-2 लगातार सीबीआई के हैंडओवर है, जिसमें लगातार जो खामियां वो उजागर हुई हैं और वर्तमान में वो कंटिन्यू है। तो ये सीआईडी के? हाँ, सीआईडी। लेकिन हमारा छात्रों का ये डिमांड है कि सीआईडी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पूर्व में जैसे बताया हमारे दोस्तों ने कि इसके पहले जेसीसी सीजीएल की परीक्षा हुई, इससे पहले भी धांधलियाँ हुई। सरकार के द्वारा गठित कमेटी जो सीआईडी है वो जांच की, लेकिन उस जांच का क्या परिणाम हुआ, उसका क्या आउटकम हुआ, उसमें कोई पता नहीं चल पाता है। तो जब सरकार की कमेटियां जब उस निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाती, आखिर उसका परिणाम क्या हुआ, क्या उस धांधली में कौन लोग शामिल थे, उनको क्या सजा हुआ, तो ये चीज़ पता ही नहीं चल पाता है। तो हम लोगों को भरोसा कैसे होगा, जो कि हम लोग मानते हैं कि संवैधानिक नियमों के तहत जेएसएससी और जेपीएससी जैसे आयोग का स्थापना होता है। आज यहाँ झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि तमाम छात्रों का इन आयोगों पर से कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए छात्र विवश होकर के आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग उतरे हुए हैं। तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तो स्टूडेंट्स उतर गए हैं। परमिशन नहीं है, जैसे जंतर मंतर का भी सिनेरियो था कि परमिशन एक दिन की थी, यहाँ तो उस बात की भी परमिशन नहीं मिली। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि अब ये हड़ताल चलेगी, जब तक सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता तब तक यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। सरकार की ओर से सीआईडी जांच अनाउंस की गई और सीआईडी की जांच चल रही है। हर दिन नए नए खुलासे उसमें हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की मांग है कि सीबीआई के हवाले जांच हो, क्योंकि सीआईडी स्टेट की एजेंसी है और वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ग्राउंड जीरो से ललन टॉप लगातार बना हुआ है। झारखंड में जो जेपीएससी जेएसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां से हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरे के पीछे हेमराज है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।